नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर है, क्या सिनेरियो है। ठीक है, ये अगर आप स्पेसिफिकली जो है ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट हो जाएगी जो लोग अपने क्रश से रिलेटेड सिनेरियोज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ भी रेजोनेट होगी एंड अगर आपकी कोई रिलेशनशिप चल रही है तो उनके साथ भी रेजोनेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, उनके साथ तो ऑब्वियसली होगी सही, बट जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं उनके साथ भी रेजोनेट हो सकती है। आप भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड या रीडिंग्स आपके स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आ गया है। ओके, लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या नहीं है, थोड़ा सा मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है काफ़ी के लिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ़ यू के लिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन का पॉइंट चल रहा है। ये पर्सन बेसिकली आपसे सेपरेट होकर चले गए या आपसे दूर हट के चले गए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी में ये पर्सन थे, दो लोगों के बीच में ड्वेल कर रहे थे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बहुत हैवी चांसेस हैं इस चीज़ के। आपको किसी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन में डाला है यहाँ पर, या फिर आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इनकी वजह से। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस नहीं थे, ये आपको लेके श्योर नहीं थे, ये आपको लेके श्योर नहीं हो पाए और अल्टीमेटली जो है इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन ले लिया, या आपसे हटने का डिसीजन ले लिया, आपसे अलग होने का डिसीजन ले लिया। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच में अभी भी बातें हो, बट वो बैलेंस नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पहले था। वो बैलेंसिंग नेचर नहीं है, वो बैलेंस डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा अपकमिंग टाइम में आपके रिलेशनशिप में, देखिए डियर, सबसे पहली चीज़ तो बदलाव आएगा। ठीक है, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। पुरानी जो भी टेंशन्स थी वो ख़त्म होगी, पुरानी जो भी मिथ्स थे, ठीक है, पुराने जो भी झूठी चीज़ें थी या फिर जो भी झूठे ख्याल थे आपको लेके या शक था, वो सब कुछ ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें बनेंगी उसके बाद। ठीक है, एक बार वो चीज़ ख़त्म हो जाती तो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें बनेंगी और ये पर्सन जो है वो अपने लव को भी एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये पर्सन एक अनएक्सप्रेसिव लव में है। ये बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये आपको लव भी एक्सप्रेस करेंगे, आपको इमोशनल कनेक्शन भी एक्सप्रेस करेंगे और आपके साथ शायद मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे मैरिज की एनर्जी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन सब चीज़ों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो समवेयर आप इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर जाएंगे। बट हाँ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, बिकॉज बहुत कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी आप दोनों को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि शायद सोसाइटियल प्रॉब्लम है या फिर कास्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम है या एज का डिफरेंसेस है या कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको लगता है आपकी फैमिली या इनकी फैमिली नहीं मानेगी या सोसाइटी नहीं मानेगी, ये सारी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कंप्लीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, ये कनेक्शन एक कंप्लीट होगा, ये कनेक्शन पूरा होगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, एक अच्छा कनेक्शन है ये।
और ये एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन की तरह मुझे वाइब्रेशन लग रही है। बट हाँ, ये एक सोल कनेक्शन है। ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर जब भी बनेगा तभी ये फ्लरिश कर पाएगा। अगर ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर नहीं बनता है तो इस कनेक्शन का फ्लरिश होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो ट्राई करें कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें बनी रहे, और जो भी इस पर्सन के नेचर के अंदर, इन पर्सन के रवैये के अंदर नेसेसरी चेंजेस हैं वो सब चीज़ें होती रहें। द मूवमेंट ये अपने इमोशनल लेवल पे गिविंग हो जाएंगे, द मूवमेंट ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें करेंगे, तभी से आपके रिलेशनशिप सुधरनी चालू हो जाएगी। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी कंप्लीशन क्रिएट करेंगे। जैसे आप इनके बिना अधूरा फील करते हो वैसे ये भी आपके बिना अधूरा फील करते हैं। इस कनेक्शन का ग्रोथ है ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन आप कह सकते हो। डेस्टिनी ने आप दोनों को मौका दे रखा है, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, चाहें तो अलग हो सकते हैं। आपके जुड़ने पर भी आपको बदलाव करते रहने पड़ेंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे लोग आपके सपोर्ट में भी हैं यहाँ पर, तो मुझे ये भी चीज़ लग रही है काफ़ी सारे लोग आपके सपोर्ट में भी, आपको एनकरेज भी करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं। हो सकता है कि बहुत सामने से ना कन्वर्सेशन करते हो वो, बट डेफिनेटली आपकी मदद दोनों की करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इस कनेक्शन का फ्यूचर तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म मैरिज के बेसिस पे मुझे इस कनेक्शन का फ्यूचर लग रहा है। प्रोवाइडेड अगर ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर बैठ जाए चीज़ें तो बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियंस हो सकते हो। ओके, सो वी हैव लवर्स हेयर, मैंने बोला ही है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। जेमिनाई साइन हो सकता है आप दोनों में से किसी का, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगेन ये जो है ये ऑल साइन रीडिंग ही है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप दोनों मेड फॉर ईच अदर है, आप दोनों के बीच के अंदर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों के कनेक्शन को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन पावर इंक्रीज़ कराते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्शन है, ये केवल बाहरी तौर पे कनेक्शन नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन है, एक डेवलप्ड कनेक्शन है। इस कनेक्शन के अंदर हीलिंग एनर्जीज़ हैं। देखिए सन का कार्ड आ गया है। ये कनेक्शन डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा, ये कनेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉस्परस कनेक्शन है। इसके अंदर पूरी चांसेस हैं कि आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आए, एक इमोशनल, बहुत अच्छा इमोशनल बैक आपके लिए लेकर आए। देखिए वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, एक बहुत अच्छा इमोशनल बैक लेकर आएगा आपके लिए। ये वो चीज़ें वाला कनेक्शन है, ये आपके लिए लविंग कनेक्शन है, एक हीलिंग एनर्जीज़ के साथ लेकर आया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए डेथ का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है, सारी इतनी हाई पावर्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मैरिज का तो एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे 4 कार्ड निकले हुए हैं मैरिज के, 4 कार्ड, नॉट जस्ट 1, नॉट जस्ट 2। देखिए 10 ऑफ वैंड्स भी है। थोड़ा सा जब से ही फ्लक्चुएशन करना ख़त्म करेंगे, फालतू के स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे, एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर काफ़ी लोगों के केस में है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, द मूवमेंट वो चीज़ें क्लियर होंगी, वो सच्चाइयाँ सामने आएंगी, तो चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे सेपरेशन के बाद रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके केस के अंदर, एंड डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल सेंटिमेंट के ऊपर है, तो चीज़ें डेवलप होनी ही है। या यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। यार मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, आप बताइए। सन का कार्ड है, हायरोफेंट का है, इतने इतने प्यारे कार्ड्स आपके रीडिंग में निकले, और सारे के सारे इतने अच्छे कार्ड्स हैं, सारे पॉजिटिव, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ दैम ऑफ कोर्स। मतलब ऑब्वियसली मैं किसी कार्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं डिवाइड करती, बट सबकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो, प्रोवाइडेड पता नहीं कोई सच्चाई सामने आनी है, या तो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के केस में हो सकता है, या फिर आपको लेकर इन्होंने कुछ झूठ बोला, अभी तक कुछ सच छुपाया रखा है। अगर वो चीज़ सामने आ जाएगी तो चीज़ें और अच्छे से डेवलप हो सकती हैं।
कुछ लोगों के केस में आप दोनों ऑलरेडी डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हो, या मैरिड हो सकते हो, आप अलग अलग मैरिड हो, दोनों अलग अलग, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और सम ऑफ यू शायद आप एक दूसरे से ही मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। रिलेशनशिप का फ्यूचर तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी फैमिली ग्रोथ मुझे यहाँ पे लग रही है, स्पेशली किड्स से रिलेटेड मुझे फैमिली ग्रोथ यहाँ पे लग रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपकी रिलेशनशिप में मैरिज कहीं ना कहीं दिख रही है, एंड आगे ऑब्वियसली फैमिली ग्रोथ आपकी दिख रही है, क्योंकि इसका फ्यूचर है ही, मैरिज का ही फ्यूचर है, प्रोवाइडेड अगर आप बैलेंस कर जाओ तो। क्योंकि यही इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं लेसन आपके लिए आप कह सकते हो, या फिर जो मेन थीम है जिसके ऊपर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, दैट इज़ बैलेंसिंग, इक्वल गिव एंड टेक। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोनों पार्टनर के माइंड में कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्योंकि आपके पार्टनर या आपके माइंड में किसी एक के माइंड में कन्फ्यूजन है कि क्या करना है, मुझे बैलेंस नहीं हो पा रही चीज़ें। द मोमेंट वो क्लियर हो जाएगी, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और फ्यूचर में वही चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बर्डन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन में ये जो है, अगर आपके पर्सन है तो शायद उनके पार्टनर उन्हें थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन में डाल दें। चीज़ें बहुत ज़्यादा सुलझ रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं, बट ऑब्वियसली एक हैवी सेपरेशन पॉइंट के बाद ही यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस हैं, और रीयूनियन में ही मैरिज के चांसेस हैं। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड हैं तो भी ये चीज़ हो सकती है, अगर आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि सेपरेशन के बाद ही मुझे रीयूनियन का लग रहा है। आपके लिए मैं फेरी गाइडेंस और देख लेती हूँ, बिकॉज मुझे तो यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके, सो वी हैव लाइट हेयर, वी हैव लाइट फेरी, जो कहती हैं द फेरी क्वीन ऑफ लाइट comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। यहाँ पे फेरी की कह रही हैं, लाइट फेरी की, अंधेरे के अंदर भी रोशनी आ सकती है, ठीक है। आप बहुत अंधेरा रूम हो, वहाँ पे भी छोटा सा सुराख हो, उसमें से भी रोशनी अंदर आ सकती है, और एक रोशनी पूरे अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो इतनी ताकत होती है लाइट के अंदर, रोशनियों के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी उम्मीद जो है वो आपके लव और इस रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को चेंज कर सकती है। आपकी छोटी सी एक पॉजिटिविटी, आपकी छोटा सा एक माइंड जो है ना, पॉजिटिव माइंड सेट, आपका छोटा सा एक पेशेंस लेवल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ है जिससे कर कर आप इस रिलेशनशिप को बहुत फ्लरिशिंग बना सकते हो, बहुत चेंजिंग बना सकते हो। और ये आपको रिमाइंड करती हैं कि छोटी सी लाइट भी जो है वो काफ़ी होती है बहुत बड़े अंधेरे को मिटाने के लिए भी। लेट्स सी, एक और हम कार्ड निकालेंगे फेरी गाइडेंस का। वी हैव योर डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आप इस टाइम पे बहुत हाई पावर्ड एनर्जी में हैं, आप डेडिकेटेड हैं अपने भगवान जी पर, आप भगवान जी का बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, या फिर हो सकता है आप जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो आप वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, गुरु जी को फॉलो करते हो, किसी गुरु को फॉलो करते हो, आप किन्हीं को मतलब मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिनकी एनर्जी भी मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत हाई पावरली कनेक्शन है आप दोनों, आपके बीच में, ठीक है, उनसे एक अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी से। और स्पेशली अभी के टाइम पे यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करेंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। आप अपनी सिचुएशन को साफ साफ देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें महसूस कर सकते हो, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी सारी क्लैरिटी से आप चीज़ें देख सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे फेरीज़ कह रही हैं कि आपको पता है, आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको अपने अंदर की लाइट पहचानने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए होंगे, या किसी प्रोफेशनल की भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, आपके आसपास भी आपकी मदद के लिए हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड गाइज मेरे चैनल पे या मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। इसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है गाइज, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक एंड ईमेल एड्रेस सब कुछ है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए एंड मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।